नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भूगोल, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका जॉब का होता है, ठीक है। उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। अगला, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। तो ग्रेनाइट जो है अंतर्वृद्धि आग्नेय चट्टान है। अगला, मैदान घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। तो किसके कारण ये सब चीज़ें होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्स्ट। अगला प्रश्न, काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल लैटेराइट मृदा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला, कौन सा प्राकृतिक पतन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तर हो जाएगा मोरमुगांव। अगला, 35-45 किलोमीटर लंबाई और 22-25 किलोमीटर चौड़ाई के साथ निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दून कौन सा है। इसका हो जाएगा उत्तर देहरादून, ठीक है। अगला, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है। तो इसकी ऊंचाई है 50 किमी। अगला, तापी नदी के घाटी डैश राज्य में फैली हुई है। तो किस राज्य में फैली हुई है तापी नदी की घाटी। महाराष्ट्र में फैली हुई है। अगला, गुजरात का कदाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो उत्तर हो जाएगा माही नदी पर बना हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है। तो बनास नदी जो है राजस्थान से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका उत्तर हो जाएगा फोग बांध। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। ये फिर से रिपीट हो गया वही। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो उत्तर हो जाएगा यमुना। अगला, सांबर लवण झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला, भारत में किस नदी को विहांग भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का प्रकार नहीं है। उत्तर हो जाएगा राइन घाटी। अब देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट जो है ठीक प्रकार से प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और गलत कराते हैं पता होने के बावजूद। क्या देखते हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो जो नहीं लिखा होता है उसको नहीं पढ़ते हैं अच्छे से कि यहाँ पर क्लियर लिखा है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी हमें होना है अवगत, और अवगत होकर के हमें सही आंसर करेक्ट करना है। अगला, हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है। इसे इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। लघु हिमालय। अगला, निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा है। उत्तर हो जाएगा बनिहाल। अगला, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है। उत्तर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो
भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। अगला, खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न, डैश, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, विशेष रूप से निर्मित पोखरे और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं। अगला, रंजीत सागर बांध, थीन बांध जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? रावी, ठीक है, रावी नदी। अगला, राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं समृद्ध खेल संस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिबिंदु पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा डीफू दर्रा, ठीक है। अगला, भितरकनिका मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेघालय पठार का हिस्सा है, आप नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर नहीं लिखा है। उत्तर हो जाएगा भुवन हिल्स। अब बहुत से स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी इससे पढ़ लेंगे कौन मेघालय पठार का हिस्सा है, तो वो इस प्रकार से लगा देते हैं टिक, है ना। तो इस प्रकार से गलत हो जाता है, नहीं, आपको ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को भी। अगला, अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से डैश द्वारा अलग होते हैं? किसके द्वारा अलग हो जाते हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हो जाते हैं। अगला, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है, भारत। अगला, भारत में पीली क्रांति से जुड़ी है, क्या जुड़ी है? तिलहन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये खाम नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपको मोस्टली दिखते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक